अंशु सर, सबसे पहले एक सोबा देखिए, आज भले ही 2.5% ऊपर है, लेकिन 1000% से ज्यादा का वॉल्यूम राइज है इसमें सर। 1476 के आसपास सोबा कैसा लग रहा है? और अच्छा सर, उससे पहले कल जब आप हमारे साथ जुड़े थे ना, एक वेदांता का काउंटर था सर। आपने कहा था कि दोनों 292 पार हो गया, 297 भी चला जाएगा सर। कल इसने 296 रुपए का हाई टच किया था। किसी ने आपके कहने पे अगर लिया हो तो आज तो हमने 302 का लेवल भी पार होता हुआ देखा। 305.90 का हाई है, अभी 302 के आसपास है सर। बढ़िया चल रहा है ये काउंटर। और आपको कहां तक लेके जा सकता है स्टॉक को? सर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और पार्शियल पोजीशन पे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मॉडिफाई कर देना चाहिए 292 रुपए पे। प्रोबेबली ये काउंटर 307 310 की रेंज आपको दिखा सकता है। तो वेदांता अगर आपके पास है, आधा बुक करके आधा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले लीजिए, बाकी आधा 307 का टारगेट वहां पे रिव्यू करेंगे। दूसरा आपने शोभा पे पूछा सर, यहाँ पे वॉल्यूम राइज 1.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 980% वॉल्यूम राइज है, बट ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग के बाद अपनी ऊपरी स्तर को नहीं टिका पाया। उसकी वजह ये है कि ऑफ लेट हमने डिस्कस किया था कि 1422 के नीचे जो उसका इनिशियल टारगेट जो आता है वो 1601 रुपए के, सॉरी 1574 रुपए के आसपास आता है, प्रिसाइसली 1562.90 आता है। सुबह गैप अप ओपनिंग में उसी के पास खुला है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग अगर ये डे लो पे क्लोज करता है तो अगले 2-3 हफ्ते ये प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, बट इवेंचुअली उसके बाद जब हम 1562 क्रॉस करेंगे तो 1711 रुपए आते हुए दिखेंगे। ठीक है, ओके। टाटा टेक पे बात कर पाएंगे सर? टाटा टेक में बात मतलब एक जनरल डिस्कशन कर पाएंगे सर, बाई सेल का कोई व्यू नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। लेकिन वॉल्यूम राइज टाटा टेक में सर हमने ऑफ लेट डिस्कस भी किया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसी पे आगे मैं कंटिन्यूएशन दे देता हूँ कि मैंने ये बार बार डिस्कस किया था कि वीकली चार्ट पे 587 का लो टूटा है। मेरा लो टूटने पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे लो रिक्लेम होगा मैं बायर रहूंगा 50 वीक मूविंग एवरेज के लिए। तो 587 से मेरा जो टारगेट था 50 वीक मूविंग एवरेज का, वो आज सुबह टेस्ट हुआ है, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। नेक्स्ट बाकी मेरे को कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नेक्स्ट लेग में जब भी ये अपना हाई क्रॉस करेगा 690 725 जोन, इस जोन में अगर कहीं भी जाके रिजेक्शन कैंडल या प्रॉफिट बुकिंग या वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग दिखी तो मैं अपनी नीचे वाले स्टॉक की प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, ऊपर वाले स्टॉक को एज इट इज होल्ड करना पसंद करूंगा। बाकी अगर नहीं दिखती है तो फिर और एक्सटेंड में अपना टारगेट्स एक्सटेंडेड मान के 784 तक के लिए होल्ड कर सकता हूं। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं 690 725 इस जोन को देख रहा हूं कि अगर वहां पे कुछ दिक्कत दिखी तो प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो रेंज पता चल गई है 690 725, जहां पर मुनाफा वसूली के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उन लेवल्स के आसपास जब आएगा तो एक बार रिव्यू करना होगा। अगर वहां पे कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती है तो फिर आप इसको ऊपर चाहें तो 784 रुपए तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन पैन आउट करेगी, चार्ट फॉर्मेशन होंगे, उसी हिसाब से इसमें पोजिशन हम फिर आगे प्लान करेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल सर, कल भी एक रेलवे वाला काउंटर था, जब मैंने आपसे पूछा था काफी एक्टिव हो रहा है। तो कुछ कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है सर, और 180% का वॉल्यूम राइज है इसमें आज। तो इरकॉन में सर 156 के आसपास चार्ट्स क्या बता रहे हैं? आज सर देखिए, अगर डेली चार्ट पे आपने टाइट रेंज देखते हुए इरकॉन का ब्रेकआउट आज बाई करने की कोशिश की है, तो एक बेसिक चीज आप मिस कर गए। वो ये है कि जो मोमेंटम बार थी वो थी 17 अप्रैल की, उसके अंदर ही पूरा काम हो रहा है। उसका हाई 159.7 है, राउंड फिगर 160 पकड़िए। तो जब तक 160 नहीं निकलता है मोमेंटम बनना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा 160 पे 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, फॉलिंग 10 मंथ मूविंग एवरेज भी है, और जस्ट उसके ऊपर फॉलिंग 20 मंथ मूविंग एवरेज 167 पे आता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा काउंटर है। अगर मेरे को ब्रेकआउट बाई करना भी है तो मैं 160 निकलने का वेट करूंगा और 167 तक करूंगा। 167 के ऊपर जब एटलीस्ट 2 हफ्ते क्लोजिंग दे दे तब कुछ रिवर्सल आपको 184 189 तक का बनेगा। तो ओवरहेड रेजिस्टेंस इतने हैं और ऊपर से बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है ब्रेकआउट प्ले करने में, बट आपको अगर करना है तो 160 निकलने का वेट कीजिए 167 तक, और 167 के ऊपर जब 1-2 हफ्ते टिक ले तब 184 189 जा सकता है। तो 160 मतलब उसके ऊपर टिके, उसके ऊपर बंद हो, फिर आप तेजी की पोजीशन बनाने के बारे में सोचें। अच्छा देखिए, अगर आप बंदी का वेट करेंगे ना तो शायद बंदी 167 के ऊपर ही आएगी, तो आपको इंट्राडे रिस्क लेना पड़ेगा। जब 160 क्रॉस हो तो 2-3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक बार रिस्क लेना पड़ेगा आपको इंट्राडे में। ठीक है, परफेक्ट है। कैम्स पे सर कोई बुलिशनेस दिख रही है? क्योंकि वॉल्यूम राइज यहाँ पे भी आज नंबर्स का इंपैक्ट है, हालांकि 6% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। तो कैम्स में सर क्या वापस ऑल टाइम हाई लेवल्स आ जाएंगे?
कैंप्स पे सर 10-20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करके वापस ऊपर चलना स्टार्ट किया तो एक बार 809 822 की जोन तक जा सकता है। स्टॉक नीचे अपना बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 659 करने के बाद स्वीप मार के ऊपर आया है तो 809 822 तक जा सकता है। वो जोन मेजर रेजिस्टेंस की है, वहां पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करना चाहिए। वोखार्ड में सर, वोखार्ड में तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार बढ़े हैं। दूसरा क्वार्टर लगातार जब ये घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है तो टर्न अराउंड वाली स्टोरी है। तो क्या वापस 2000 ऊपर के लेवल्स जो इसने टच किए थे वहां तक जाता हुआ दिख रहा है ये? तो देखिए 18 महीने के कंसोलिडेशन से आज गैप के साथ ब्रेकआउट आया था तो सुबह 1550 रुपए में बाई दिया था 1610 के टारगेट के लिए। 1604 का हाई बना है, टारगेट कंप्लीट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर रहे हैं। बट अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो मेरे को लग रहा है कि 18 महीने की कंसोलिडेशन अपने फ्लैग एंड पे है। ये स्टॉक अगले 6 महीने में आपको 1800 से 2000 के टारगेट आराम से दे सकता है। कहीं भी पुल बैक मिलता है तो बाई करके चलना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1800 से 2200 लोअर एंड जोन 1800, अपर एंड 2200, इस जोन में आपको आराम से स्टॉक जाते हुए दिखेगा क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है, बड़ा 18 महीने का कंसोलिडेशन है, ओपन लो के साथ ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट में भी 2053% वॉल्यूम राइज है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। जब तक आज का लो 1500 नहीं टूटता है आई बिलीव कि आपको लॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है, जब तक 1500 नहीं टूटता है जो आज का लो है तब तक आपको स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए। अगर आप 6 महीने का समय देते हैं तो 1800 से 2200 तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। अच्छा, एक काउंटर और है सर, वैसे ये गिरावट में है, 1.5% के आसपास की गिरावट है। अपोलो टायर सर 200% से ज्यादा का वॉल्यूम राइज इसमें भी है। सर ये क्या दिखा रहा है? कच्चा तेल उछला है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ सेक्टर्स पे है ऐसे नेगेटिव साइड पे। तो अपोलो टायर सर जो वॉल्यूम राइज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सर अपोलो टायर में ब्रेकडाउन है, क्लियर कट, और ये ब्रेकडाउन परसों के सेशन में गैप के साथ बन चुका था 418 के नीचे। अब ये स्टॉक वीकली चार्ट पे इमीडिएट जो लेफ्ट पे स्विंग लो है जहां से बाउंस बैक बना था, ये स्विंग लो है आपका, ये स्विंग लो आता है 16 मार्च का 392, ये पहला टारगेट खुला है और ये एक सपोर्ट है, बस टारगेट नहीं है। इसको जैसे स्लाइस थ्रू करेगा 368 तक जाएगा तो मेरे को 368 आते हुए दिख रहा है अपोलो टायर। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा ना सर एक स्टॉक जो कि आज बहुत एक्टिव है नंबर्स के दम पर ही सही, पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी बहुत अच्छा चला काउंटर सर लो लेवल से। ये नंबर्स के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 156% वॉल्यूम राइज भी है। इसमें क्या करें सर, नीचे डिप्स में लेना चाहिए या फिर हो गया जितना आपको आना था हो गया? सर मेरे हिसाब से हो गया, फॉलिंग 10 20 50 वीक मूविंग एवरेज रिजेक्ट हो रहा है। अब ये जो आज का हाई बना है 286.8 यानी 290 राउंड फिगर पकड़िए। अब जब तक 290 नहीं निकल रहा है हाई लाइकली है कि ये नीचे में 257 237 आ सकता है। तो मेरे को स्टॉक आज एटलीस्ट वीक लग रहा है, बट मैं क्लोजिंग पर रिव्यू जरूर करूंगा। अगर क्लोजिंग लेवल में इसी के आसपास कहीं क्लोज होता है या इससे नीचे होता है बहुत बेहतरीन डाउनसाइड खुलेगी। अगर कहीं रिकवरी होती है सेकंड हाफ में तो हम रिव्यू जरूर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ 237 आते हुए दिख रहा है। अच्छा, आपने सर रेलवे स्टॉक्स में इरकॉन तो मना कर दिया, 160 पार होगा तभी देखेंगे। एक बार जरा आप सर आईआरसीटीसी देखिए, इसमें भी लो लेवल से इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, आज भी वॉल्यूम काफी अच्छा है सर, इसमें 3.5% का अप मूव है। ये स्टॉक क्या सर अपने कंसोलिडेशन के फेज से या अंडर परफॉर्मेंस के फेज से निकलने के लिए तैयार हो रहा है? सर देखिए मतलब अगर मैं इसको आपको एक मेटाफर से समझा देता हूँ कि अगर मेरे को पैसा लगाना है या मेरे को किसी के साथ काम करना है तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम करूंगा जो प्रोटीन वोटीन खा के जिम से निकला हुआ है और एकदम मस्त तंदुरुस्त है, या मैं उस आदमी पे दाव लगाऊंगा जो वेंटिलेटर से अभी अभी हट के आईसीयू में शिफ्ट हुआ है। तो चॉइसेस आर ऑब्वियस, ये वेंटिलेटर से हट के आईसीयू में शिफ्ट हुआ है, अभी तो रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद कहीं जिम जाके बॉडी वॉडी बनाएगा तब ये हमजाली मजारी बनेगा। तो अभी फिलहाल टाइम है, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस बाउंस बैक में। 616 593 616 मिल सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा, जैसे अगर मेरे को करना ही है वोखाड़ में बहुत बढ़िया रिवर्सल बना है, मैं उसको प्ले कर लूंगा और सुबह किया ही है हमने, एविडेंस उसका है ही। ठीक है। अच्छा, फार्मा हेल्थ केयर में अगर देखें ना सर, इसी स्पेस में ही रहे अगर, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर सर, इसमें भी आज मूव अच्छा है 3% का और 2 गुना के आसपास के वॉल्यूम से अगर हम देखें तो मेट्रोपोलिस क्या इंडिकेट कर रहा है सर? बेहतरीन है सर, एक बार ये स्प्लिट हुआ है और जनरली स्प्लिट के बाद शेयर में दबाव आता है स्प्लिट बोनस के बाद, लेकिन इसके जो स्प्लिट लेवल थे वो आते हैं
78 उसके ऊपर आराम से कल के सेशन में ब्रेकआउट दिया और आज फॉलो थ्रू है। तो स्विंग हाई जो वीकली है, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है राइट एट 515 लेवल्स, लेकिन जैसे और वहीं पे आज रेजिस्टेंस फेस भी कर रहा है। नेक्स्ट लेग में जैसे ही 515 निकलेगा 560 रुपए निकल जाएगा। वीकली स्ट्रक्चर पे बेहतरीन ब्रेकआउट है, स्प्लिट को नेगेट कर रहा है। ठीक है, ओके। एक बार सर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण देखिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ही शानदार है। 1411 के आसपास सर 7% का अप मूव है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में। सर देखिए 1370 का ब्रेक आउट है, ये मैं एक्चुअली मॉर्निंग में बाई देना चाह रहा था, लेकिन वॉकआउट मेरे को ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने उसको दे दिया था। बट ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। मंथली पे स्विंग हाई आता है इसका 1496 और एक्चुअल जो हाई आता है वो 1490 आता है, जिसको स्वीप करके करेक्शन आया था। तो 1490 तक ये रैली स्ट्रेच कर सकती है। अभी फ्रेश बाइंग के लिए तो लेट हो चुके हैं, बट जिनके पास है 1490 का लेवल है जहां पे आपको दोबारा से सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, 1490 पे नया फ्रेश नहीं लेना है, लेकिन जिनके पास है वो 1490 की उम्मीद कर सकते हैं और वहां पर दोबारा सवाल पूछ ले कि वहां पे मुनाफा बुक करना है या फिर अभी बने रह सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, इससे एक सर आदित्य बिरला कैपिटल, इसको भी देखिए, आज एक ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव साइड पर स्टॉक को इम्पैक्ट कर रही है। 3% के आसपास का अप मूव है सर, इसमें वॉल्यूम बहुत शानदार है सर। ऑलरेडी आप देखेंगे तो 1 करोड़ 6 लाख शेयरों का वॉल्यूम इसमें हो चुका है। आदित्य बिरला कैपिटल सर दोबारा बड़े अप मूव की तैयारी में है। अच्छा, जिस भी न्यूज की वजह से आया हो मेरे को नहीं पता, लेकिन 27 फरवरी को एक बड़ी सेल ऑफ कैंडल थी जिसमें 103 मिलियन का वॉल्यूम था, 1783% वॉल्यूम राइज, उसका हाई है 357.70 यानी 358 राउंड फिगर पकड़िए। कल भी उसी को रिजेक्ट किया, आज भी उसी को रिजेक्ट किया, लेकिन रिजेक्शन में कोई भी मेजर नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। तो मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ स्टॉक के साथ। बट 358 360 जोन, इसके ऊपर जब एक बार क्लोज कर ले आई वुड कंफर्टेबली बाई, तब ये 400 420 का आपको आराम से टारगेट दे देगा। तो 4 रुपए महंगा खरीद लीजिए, ये 4 रुपए आपकी इंश्योरेंस या कंफर्मेशन कॉस्ट है कि और 40 रुपए आप महंगा बेच सकते हैं, क्योंकि अगर 2 दिन से स्वीप कर रहा है और 2 दिन स्वीप मान लिया तो फिर लिक्विडेशन आने लगेगा और लिक्विडेशन में ये गैप फिल करने के लिए नीचे 321 तक आ सकता है। तो मैं वो मेक और ब्रेक के पास ये नहीं पता ऊंट किस करवट बैठेगा, तो मैं एक बार के लिए 360 जब कंफर्म कर ले कि बुल्स के करवट बैठ गया है, मैं 400 420 के लिए बाई कर लूंगा। 360 पार होने पर 400 420। अच्छा सर, जब आप बोल रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, तो HFCL को देखिए सर, जब से इसने 100 रुपए पार किया है ना सर, इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। आज भी देखिए तो 7 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है इसमें, 7 करोड़ 46 लाख 23 हजार शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, 133 के आसपास है सर। HFCL में क्या किया जाए? इसके तो पेट्रोल लग गया सर, फटाफट नॉन स्टॉप रैली। लास्ट मंथ की कैंडल देखेंगे तो 71% और करंट मंथ की कैंडल देखेंगे तो 14%। ऑलरेडी लोज से पकड़ेंगे तो 130% के आसपास की रैली हो चुकी है। 130% की मेजर रेजिस्टेंस कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये 3 दिन पहले भी फ्राइडे थर्सडे हमने डिस्कस किया था लास्ट कि 116 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 135-74 तक जा सकता है। तो 135-74 प्रोबेबली 1-2 सेशन में आ जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। बट स्ट्रक्चरली स्टॉक में रिवर्सल बन चुका है, तो 135-70 से जो भी रिएक्शन आएगा, अगर शैलो वॉल्यूम पे आता है और एक्सपेक्टेड है कि शैलो वॉल्यूम पे आएगा, तो मैं इसमें पुल बैक्स पे 10 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बाय करूंगा। फिलहाल 10 वीक मूविंग एवरेज 92 रुपए पे छूटा हुआ है, कैचअप होने में 4 से 6 हफ्ता लग सकता है। तो आई वुड बी अ बायर, बट 4 से 6 हफ्ते बाद कंसोलिडेशन के। ठीक है, ओके। अच्छा सर, एक स्टॉक जिसमें वॉल्यूम की कमी तो कभी भी नहीं रहती है, वो है जेपी पावर। जेपी पावर में आज 4.5% के आसपास की गिरावट है, 6.5 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे ये काउंटर सर, कल एनक्लैड में फाइनल अप्रूवल आ गया कि जेपी एसोसिएट्स की जो बोली है वो अदानी ग्रुप जीत चुका है, वेदांता को उन्होंने पछाड़ दिया है। फाइनली ये फैसला आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वापस एनक्लैड के पास ये मामला पहुंचा चुका है। तो अब ये बात पक्की हो गई है कि अदानी ग्रुप के पास इनकी कमान पहुंच जाएगी। तो जो जेपी एसोसिएट्स के पास सर जेपी पावर का 24% स्टेक है, उसी बिना पर ये स्टॉक 14 रुपए से 13 रुपए से 20 रुपए तक चला था। जब से ये खबर आई है तब से 2 दिन से करेक्ट हो रहा है सर। क्या डिप्स पे इसको खरीदना चाहिए या फिर और गिरने वाला है, 13-14 तक वापिस चला जाएगा? सर आई वुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ काउंटर, क्योंकि ट्रेडेबल मूव्स एटलीस्ट ऑन माय पैटर्न ट्रेडेबल मूव्स नहीं होते हैं। अब कल के अंदर इनसाइड बार की फॉर्मेशन है, कल का हाई था 20.35, लो था 17.10, उसी
के अंदर ट्रेड कर रहा है तो 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है इसी के अंदर ट्रेड करे। 28 महीने हो चुके हैं इसी जोन में कंसोलिडेट करते हुए, तो अगर मेरे को ट्रेड करना भी होगा तो मैं एटलीस्ट 23 रुपए पार होने का वेट करूंगा, उसके बाद ट्रेड करूंगा। तो नॉट माई स्टाइल ऑफ चार्ट की मैं कुछ इसमें प्रेडिक्ट कर सकूं, बट 23 निकलता है तो फिर एक अपसाइड बन सकती है। एंड आई डोंट बिलीव कि इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ मिलने वाला है पूरे प्रोसेस में जेपी एसोसिएट के। तो एज एन इक्विटी इन्वेस्टर थोड़ा सा सतर्क रहिए कि जेपी पावर अगर मिलता है और कोई मर्जर होता है, आई एम नॉट श्योर कि इक्विटी इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, क्योंकि इतिहास रहा है कि नहीं मिला है, तो वो एक रिस्क रहेगी। और अदानी मतलब मेरे हिसाब से छोटे इन्वेस्टर के फेवर में रहा है तो शायद कुछ मिल भी सकता है। तो अगर पूरे प्रोसेस में अगर मिल गया बहुत अच्छी किस्मत है। तो मैं किस्मत के बेसिस पे ट्रेड करने की जगह चार्ट के बेसिस पे ज्यादा पसंद करता हूँ। 23 निकले तो बाई कर लीजिएगा, तब थोड़ा सा अपसाइड बन जाएगा। सर वो जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ मिलना नहीं है, वो जेपी एसोसिएट्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है और आई थिंक अब ये फैसला अदानी ग्रुप का होगा, लेकिन ये लिस्टेड एंटिटी है सर, तो इसको अगर ये डीलिस्ट करवाएंगे या फिर नहीं चाहेंगे कि लिस्ट रखना, या फिर मान लीजिए अदानी पावर के साथ या किसी अदानी ग्रीन के साथ मर्जर करवा देते हैं, तो कोई ना कोई स्वैप रेशो तो आएगा सर। तो मिलना तो है, ये तय है, कितना मिलेगा वो हो सकता है कि उस हिसाब से ना मिले जितना इनकी ग्रुप कंपनी की वैल्यू हो, लेकिन हाँ ये जेपी एसोसिएट्स वाला केस नहीं है। सर देखिए कुल मिला के आई वुड से कि आप उस लाइन पे स्ट्रेस कीजिए जो मैंने कही है। मैं किस्मत के आधार पे अपनी कैपिटल छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। आई वुड स्टिक टू माय रूल्स, और ये उस रूल्स में नहीं आता है तो मैं अवॉइड लिस्ट में डाल के रखूंगा। मेरे को अगर ट्रेड ही करना है और अदानी मतलब अगर ये अदानी के पास जा रहा है तो इवेंचुअली मेरा मन अदानी ही ट्रेड करने का है, तो मैं अदानी एंटरप्राइज या अदानी पोर्ट्स ट्रेड कर लूंगा। मैं फिर जेपी एसोसिएट या जेपी क्यों करूंगा जहाँ किस्मत के भरोसे मेरा पैसा पड़ा रहे। मैं एक्चुअली आपसे सर अदानी पावर पूछना चाह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम भी दिया, क्योंकि अदानी पावर में भी देखिए ना तो सर 232 का लेवल है, बहुत अच्छा मूव आ गया इसमें। अभी भी देखिए सर आज भी 2% का जो अप मूव है वो कोई करीब 2 करोड़ 70 लाख शेयरों के वॉल्यूम पर आया है। तो ये दिखा रहा है कि सर इन लेवल्स पे भी इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं स्टॉक में। सर आप स्टॉप लॉस 214 का मॉडिफाई कर लेना चाहिए। 214 रुपए टूटे तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। जब भी ये काउंटर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी आपको नीचे में 178 180 की जोन में एक बार वापस मिलेगा। उस जोन में आपको फिर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये जाएगा ये लगभग 400 रुपए जाएगा। तो डिप्स पे 178 के अराउंड इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना है। ट्रेडर्स 214 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है। 214 रुपए वही स्विंग लो एक्सर इस समय, तो उसी को स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए। ठीक है, और 178 वापस मिले तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर दोबारा इसमें एंट्री करें। बिल्कुल सर, 178 97 वीक्स के कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, हैंडल लूज था, तो ब्रेकआउट की जगह रीटेस्ट बाई होता है लूज हैंडल में। तो मैं 178 के आसपास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये बहुत बढ़िया पता चला सर रेंज इसकी कि 214 शॉर्ट टर्म वालों के लिए, 178 दोबारा आए तो दोबारा एंट्री के लिए अदानी पावर आपके लिए बहुत अच्छा एंट्री लेवल होगा, और फिर इवेंचुअली ये लॉन्ग टर्म में आपको 400 रुपए भी जाता हुआ नजर आ सकता है। एक सर वोडाफोन आइडिया, इसमें क्या करें सर? 11 रुपए के आसपास अटकता है सर, ये कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी आप देखिए तो उन्हीं लेवल्स के आसपास जाकर अटकता हुआ दिखा है। वोडाफोन में क्या करना है सर? वॉल्यूम तो इसमें भी कमी नहीं रहती है। सर देखिए वोडाफोन में अगेन वही 1047 का लेवल पार हुआ है, प्रोबेबली 12 रुपए और 13 रुपए 20 पैसे जा सकता है। प्रिसाइज लेवल आता है आपका इमीडिएट 11 रुपए 90 पैसे और वो निकलता है तो 13 रुपए 20 पैसे। बट अगेन मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर को ट्रेड करने में। आई वुड बेटर प्ले जहाँ पे मोमेंटम और कोई अच्छा इवेंट बेस्ड कुछ चल रहा हो, तो उस टाइप की चीजें करना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो सर एक बार सुजलॉन देख लीजिए, सुजलॉन में भी वॉल्यूम की तो भरमार रहती है, अच्छे खासे सर वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले। जो लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आई ना, उसके बाद सर इन लेवल्स पर भी ये सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। 55 के आसपास के लेवल पर स्टेबल होने की कोशिश है सर। ये 3-3.25 करोड़ के आसपास का जो वॉल्यूम है सर, ये क्या दिखा रहा है कि भले ही जो वीक हैंड्स हैं या जिन जिन के लेवल्स आ रहे हैं वो निकल भी रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट है, थोड़ा रुक के ही सही, थोड़ा समय लेकर ही सही ऊपर जाएगा ये। सर मैं 52 रुपए का वेट करूंगा। 51-52 की रेंज में ये क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाएगा। अगर ये 51-52 रेंज डिफेंड कर लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 56 पे ब्रेकडाउन आया था जहां से हम सेल की सलाह दे रहे थे। 37-90 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ था, 38-20 का लो बना था।
वहां से पुल बैक ठीक आया है 51, 52 इस जोन में अगर हायर लो बनता है तो ये स्टॉक वापस से जो पुराने अपने टारगेट्स हैं 70 और 82 के उनको टेस्ट करने जाएगा। अगर 51 नहीं होल्ड होता है तो फिर ये नीचे में एक बार के लिए 47, 45 की जोन आते हुए दिखेगी। तो मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि 51-52 की जोन आएगी, वहां पे मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा कि वहां पे क्या करता है। अगर वहां पे थोड़ी भी बुलिश एक्टिविटी बनी तो फिर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। मतलब 51-52 का वेट करें और वहां पे सस्टेन करें उन लेवल्स के आसपास, तो फिर बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। बिल्कुल सर, वहां पे प्राइस एक्टिविटी देखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो उस समय रिव्यू करेंगे जब 51-52 एक बार आता हुआ नजर आएगा, तब वहां पे किस तरह की सिचुएशन बनती है, फिर उस पर हम राय ले लेंगे आपसे। इसके अलावा ना सर, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भी देख लीजिए। इसमें ना कल नंबर्स का रिएक्शन हमने नेगेटिव साइड पे देखा था, आज वापस इसमें उछाल आ गया 4.5% के आसपास का। 19 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है इसमें। नेटवर्क में क्या किया जाए सर? नेटवर्क होल्ड करना चाहिए सर। नेटवर्क 300 रुपए के आसपास से मनी 9 पे मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कि ये 4240 और 4480 ये दो लेवल आते हुए दिखेंगे। तो दोनों लेवल मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच सर अभी हमने कैम्प्स डिस्कस किया, कैम्प्स नए डे हाई पे आ गया 785, तो 809 के आसपास लेवल नोट करके रखिए। अगर रिएक्शन दिखे तो एक बार बेचिएगा, नहीं दिखे तो फिर थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 809 के करीब मुनाफा वसूलना है। मैं एक बार देख के डिसीजन लेना पसंद करूंगा कि वहां पे क्या करता है। अगर कोई नेगेटिव एविडेंस दिखा तो जरूर बुक करूंगा, नहीं दिखा तो 822 तक स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 809 पर एक बार अगर आता है तो फिर आप इसको रिव्यू कीजिएगा। वहां पे मुनाफा वसूली करनी है नहीं करनी है, वो आपको डिसीजन लेना होगा। सर आपने जो नेटवर्क की बात करी, नेटवर्क में अगर 4240 और 4480 आ रहा है तो क्या जिनके पास है वो होल्ड करें या फिर फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है इन लेवल्स पर? सर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, बट अब रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रह गया है, क्योंकि 3800 के नीचे स्टॉप लॉस यानी 300 रुपए नीचे स्टॉप लॉस और 150 रुपए ऊपर टारगेट है। तो 1:2.5 यानी अगर गया तो 1 रुपए जाएगा, आया तो 50 पैसे आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए 4239 तो स्टॉप लॉस 4479। स्टॉप लॉस अभी 3800 का स्टॉप लॉस, अभी 3800 का स्टॉप लॉस है। ये 4-5 दिन अगर टाइट रेंज बन जाती है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तब रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश बायर के लिए भी मैच कर जाएगा। ठीक है, ओके। सर एक ना मैं सवाल लेना चाह रहा था, वो स्पेशली आपसे ही सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। आई थिंक श्रवण सिंह जी का सवाल था। इस भी सर उससे मैं जब तक वो सवाल देखूं तब तक कोई ऐसे नाम जो आप अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहेंगे? सर चीनी शेयरों में थोड़ी सी तेजी आ रही है। बजाज इन देख सकते हैं, त्रिवेणी देख सकते हैं, रेणुका शुगर देख सकते हैं। इन स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आ रही है। रेणुका ऑलरेडी हमने बाई दिया हुआ है तो क्लाइंट्स के पास या दर्शकों के पास लॉन्ग हो सकता है। रेणुका शुगर 2966 पे अभी 30.18 का हाई बना है। तो लगभग सारे शुगर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। रेणुका हमने बाई दिया है, बजाज हिंदुस्तान भी ठीक लग रहा है। इन काउंटर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल था ना वो श्रवण सिंह जी का है सर। ये कह रहे थे कि मैंने कह रहे हैं कि इसमें 3 स्टॉक्स हैं जिसपे मैंने व्यू आइडेंटिफाई किया है अपना। एक सर गुड लक है, दूसरा जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है और तीसरा श्रीजी शिपिंग फॉर माय वॉच लिस्ट, ऑल फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड। सर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के हिसाब से इन तीनों स्टॉक्स में, गुड लक में, जैन रिसोर्स में और श्रीजी शिपिंग में आपकी राय दीजिए। सर देखिए, श्रीजी शिपिंग तो मैंने आप ही के चैनल पे 248 के आसपास से बाई दिया था। अब बहुत चल चुका है। अब मेरे लिए श्रीजी शिपिंग में फिलहाल तो कोई नया ट्रेड नहीं बन रहा है। अंटिल अनलेस कोई रिजल्ट साइड में कोई अच्छी डेवलपमेंट हो तो जरूर हम वापस से देखेंगे, बट अभी के लिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो मैं अवॉइड लिस्ट में डालूंगा। जैन रिसोर्सेस में जो ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद नया हाई बहुत छोटा सा बनता है और डीपर पुल बैक आता है, तो मैं अभी अवॉइड के मोड में ज्यादा रहूंगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये काउंटर, जब तक कि क्लियर कट कोई डिसाइसिव पैटर्न नहीं बनता है। हालांकि पैटर्न अच्छा बन रहा है, 480 इस लेवल के ऊपर टिके और थोड़ा सा टाइटनेस बनाए, उस टाइटनेस को मैं ब्रेकआउट में कन्वर्ट करके प्ले करना पसंद करूंगा। अभी के लिए मैं वॉच लिस्ट में जरूर बनाए रखूंगा, बट फ्रेश बाइंग अभी नहीं करूंगा। गुड लक में जरूर ब्रेकआउट है, बट वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 84 हफ्ते का ब्रेकआउट है। राइट साइड डेवलपमेंट बहुत टाइट नहीं थी ऑन द वीकली चार्ट। डेली चार्ट पे भले टाइटनेस थी, तो अगर आप ले रहे हैं या लिए हैं तो 1220 का स्टॉप लॉस ले लीजिए।
मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पे एक दो हफ्ते टाइट रेंज देखना पसंद करूंगा ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो, तब मैं बाई करूं। और अगर मैं बाई करता हूं उस समय टाइटनेस में, तो 1500 1550 तक के टारगेट मेरे को आराम से मिलते हुए दिखेंगे। तो अभी के लिए तो नहीं, बट हाँ ये दोनों स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे, जेन रिसोर्सेज और गुड लक। 3-4 हफ्ते की टाइटनेस मिलती है और स्टॉप लॉस 3-4% के अंदर आता है तो मैं बिल्कुल बाई कर सकता हूँ। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे, 1450 के आसपास सर रिलायंस में क्या करना है? रिलायंस तो मैं सर नीचे वाला बेचने के मूड में बैठा हूँ। 1489 का लेवल मैंने अलर्ट लगा के रखा है, जो कि वीकली स्विंग हाई है 2 फरवरी का। 2 फरवरी की वीकली कैंडल देखिए, उसी के लो बार बार स्वीप हुए हैं और इसीलिए मैंने बाई किया था। उसी का हाई आता है 1489.5, तो जैसे ही 1489 के आसपास आता है आई वुड बुक माई प्रॉफिट ऑन माई प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं बाई से स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह आपको नहीं दे रहा हूं, बट 1489 ये लेवल पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकता हूं। करूंगा कि नहीं ये वहां पहुंचने पे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम डिसाइड करेगा, बट कर जरूर सकता हूं क्योंकि 6th अपडेट था सुबह तक, अभी नहीं है, बट अगर आई बिलीव क्लोजिंग होते होते 6th अपडेट रहना चाहिए। 1489 इस लेवल के आसपास आई वुड सीरियसली कंसीडर, अगर छोटी भी मेरे को 15 मिनट के चार्ट पे भी सेलिंग एविडेंस दिखा, मैं एक बार नीचे की पोजीशन अपनी बुक कर लूंगा। चलिए ठीक है सर, बस आईटीसी होटल्स, आरटीएन इंडिया और रेमंड रियल्टी जो आपने कल रिकमेंड किए थे, उनमें कोई सर टारगेट हिट या कोई चेंजेस? कोई बदलाव नहीं है सर। आज मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, इसलिए काउंटर वहीं के वहीं खड़े हैं। एक आध दिन में जैसे बाइंग आना स्टार्ट होगी तो मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंशु सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? और सर जितने भी स्टॉक पे हमने बात की है, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट हाँ कंपनी, क्लाइंट, दर्शकों और बाकी लोगों के पास हो सकता है, बट किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम ये जो हमारी खास पेशकश है बर्निंग स्टॉक्स, उसको भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे बीच बाजार में भी इजाजत ले रहा हूँ। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा ले रहा हूँ आपसे। नमस्कार।